नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट अलीगंज में। तो दोस्तों आज हम एक आपके लिए प्रश्न लेकर के आए हैं जिससे क्वेश्चन आपके क्लास 7th 8th 9th और 9th तक पूछा जाता है और कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो आज हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करवाने के लिए, जैसे कि बार लगा दिया जाता है संख्याओं को और कहता है कि प्रमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम ट्रिक द्वारा कैसे हल करेंगे और विधि द्वारा कैसे करेंगे, मेथड क्या है इसका और कैसे करते हैं या ट्रिक क्या है इसकी। तो मैं सबसे पहले आपको मेथड बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, देखिए लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में, यानी दशमलव संख्या होना चाहिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया तो हम क्या करेंगे, मेथड से अगर करें तो माना x बराबर, ये बार लगा है, बार लगाने का मतलब है जिन जिन के ऊपर बार लगा है इन्हीं का रिपीटेशन हो रहा है, अर्थात ये बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर हम मान लेते हैं 0.3 बार लगा है, बार हटाएंगे तो इसका मतलब ये हम जितनी बार चाहें इतनी बार लिख सकते हैं। समीकरण 1 दे दो इसको, क्या दे दो, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, बोले अब करना क्या है, तो अब तो आगे कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे 10 का गुणा करते हैं। क्या करेंगे, 10 का गुणा करने पर, यानी दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो 10 का गुणा करेंगे भाई, एक तरफ नहीं दोनों तरफ करेंगे 10 का गुणा। लिख देता हूँ पूरी बात, तो करने पर, ठीक है। तो 10 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, जब 10 का गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और बराबर जब इसमें 10 का करेंगे तो ये 3.33 हो जाएगा। देखो बार लगा था 3 पे, तो हम चाहें तो दशमलव के बाद इधर 3 अंक हैं तो 3 अंक यहाँ भी एक बार और 3 लिख सकते हैं, ये अपनी मर्जी से, आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि बार लगाना जितनी बार लिखना चाहो लिख सकते हो, ज़िंदगी भर लिखते रहोगे। तो फिर ये कितना हो गया, ऐसे समीकरण 2 दे दिया। ठीक है, अब करना क्या है, देखो आप सोच रहे होगे कि आपने 10 का ही क्यों किया, कभी कभी हम 100 का भी करवाएंगे, कभी कभी 1000 का भी करवाएंगे। तो वो कंडीशंस बता दूं मैं, जितने पे बार लगा हो, जितने अंकों पर बार लगा हो, उस मतलब अगर 1 अंक पे लगा तो 10 का होना है, 2 अंक पे लगा है तो 100 का होना, और 3 अंक पे लगा है तो फिर आपका 1000 का गुणा होना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी इसमें कुछ और है, उसमें कुछ और है, दिखाते हैं उसमें भी। तो इसमें देख लीजिए, तो समीकरण 2 - 1 करने पर, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, 1 घटाने पर, ठीक है, ये विधि है, इसी तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, 1 घटाएंगे तो भाई 10x में से ये x घटेगा, समीकरण 2 में ये है, x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, तो 3.33 माइनस 0.333, तो ये आ जाएगा 9x बराबर, तो देखो 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0, दशमलव तो दशमलव लगा लिया, यहाँ बचा 3। तो दशमलव के बाद 0 जितनी भी बार हो उसका कोई महत्व नहीं होता है, अर्थात x बराबर हम लिख सकते हैं 3/9। इन्हें काट लीजिए, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9। ये आपकी वो परमेय संख्या आ गई है जिसकी वैल्यू इतनी है, कितनी, 0.3 पे बार। बोले अब हम इसको ट्रिक से कैसे बताएंगे, तो ये तो हमारा मेथड हो गया जो बच्चों को सीखना होता है। ठीक है, पहला सवाल, तो इसे मेथड से करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, और यदि इसकी हम ट्रिक बताएं तो क्या होगा, तो देखिए जितने के ऊपर छतरी, अब अपनी भाषा में आते हैं। ठीक है, तो जितने के ऊपर छतरी से मतलब ये बार लगा है उनको तो मिलेगा 9, कितना मिलेगा, 9 बटे में, और जिनके ऊपर छतरी नहीं, ये समझ लो इन्हें तो परिवार वालों ने घर में रखा। जैसे देखो 3 था, 3 तो घर में रख लिया और बटे में उतने ही 9 मिलेंगे जितने के ऊपर बार लगा, तो ये आ गया भाई। तो ये तो डायरेक्ट हो रहा है, बोले हाँ ये तो डायरेक्ट हो रहा है, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, ये सीधा आ गया कितना, 1/3। अच्छा अभी इसमें, अब बोले इसका ट्रिक बताओ, इसमें कैसे करोगे, तो इसमें मतलब ये होता है कि जितनी संख्या जो परिवार में सदस्य हैं, मतलब जो परिवार में सदस्य कितने थे टोटल, तो हमने बताई। अब हम ये वाला सवाल कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले को ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो 267 हो रहा है, 267 कर दो, माइनस उनको कर दो जिनके ऊपर छतरी नहीं है, क्यों, इन्हें घर से निकाल दिया गया, इनके ऊपर छत नहीं है, छतरी या छत नहीं है, मतलब ये जो बार लगाया बार नहीं है, उनको कर दो बाहर, बार नहीं है तो वो हो गए बाहर, किसमें से, परिवार में से। परिवार में कौन कौन थे, 2, 6 और 7, जितना था उतना पूरा लिखेंगे। ठीक है, जितने के ऊपर बार लगा है, जितने के ऊपर बार लगा है उतनी बार आएगा 9, कितना आएगा, 9। बोले अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बोले इस पर तो बार लगा नहीं, आप कह रहे थे कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है तो उसका 0 आता है। ये दशमलव के इस तरफ हैं, अगर दशमलव के इस तरफ मान लीजिए यहाँ पर 1 होता
तब हम यहाँ पर एक जीरो भी देते क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। दशमलव के इधर कोई बिना बार वाली संख्या है तो उतना ही जीरो लगाएंगे इधर, ठीक है। बाद बाकी पूरा परिवार और उसमें से वो माइनस जिनके ऊपर छतरी नहीं, बाद बाकी 9 उतने को देंगे जितने आपके जितनी अंकों के ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये क्या आ जाएगा, 267 में से 2 घटाएंगे 265 और 265/99, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सही बटे में आप तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। तो सही बटे में जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 67/99, ठीक है। 2 सही 67/99। अगर आप इसे सही बटे में लिखना चाहें तो 2 सही 67/99 ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। और अगर आप इसको करना चाहिए, देखिए ये जो दिया गया है, अभी इसको हम विधि से भी बताएंगे, विधि से भी इतना ही आएगा, इसे हम मिटा के भी करवाएंगे। अब इसको हम ट्रिक से देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो हमने क्या बताया, जितने परिवार में सदस्य हैं उनको लिखेंगे, तो 1 2 3 यानी 123 और माइनस करेंगे किनको, जो परिवार से मतलब छतरी जिनके ऊपर नहीं है, तो 1 और 2 के ऊपर नहीं है अर्थात 12 कर देंगे माइनस, 12 कर देंगे माइनस। तो फिर अब यहाँ पे अब बोले छतरी जिनके ऊपर होती है उन्हें तो मिलता है 9, दे दिया 9, और जिनके ऊपर छतरी नहीं होती उन्हें मिलता है 0। बोले 1 पे भी तो नहीं है, तो मैंने क्या कहा, दशमलव के इधर जो भी अंक है उसका 0 नहीं मिलेगा, 0 इनके लिए मिलता है जो दशमलव के इधर हैं उनके ऊपर छतरी नहीं है। तो देखिए तो ये आया। अब देखिए हम इसको रफ कर दें थोड़ा सा ताकि इसे भी लिखने में आसानी हो जाए। तो हम इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए सही से एक बार, और इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से और बताएंगे फिर से, इसको विधि से भी बताएंगे, ट्रिक अभी और भी करवाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए सही से। तो देखिए ये क्या आएगा फिर जब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम, तो ये घटा दीजिए इसमें से 123 से 12 गया, 111 बचा और बटे 90, तो ये आपका इतना आ जाएगा। और इसे सही में बटे में बदलें तो ये 1 सही 21/90 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी हम और भी ट्रिक से करवाने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब इसको हम विधि से करते हैं, और विधि से इसे हम कैसे करते हैं देखिएगा। इसको हम रफ कर देते हैं और ये वाला क्वेश्चन आपका करेंगे अब हम हल। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको हल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला, यानी तो हम दूसरे वाले को करेंगे माना करेंगे x बराबर क्या 2.67 इस पे बार लगा ना, तो इसे रिपीट कर सकते हैं डैश डैश डैश, समीकरण 1 दे दिया। बोले अच्छा मतलब इन्हीं 2 पे लगा ना बार, तो इन्हीं को हम रिपीट करेंगे। हम जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं बेटा, एक बार याद रखना जितने पे बार लगा उनको, अगर एक बार ये लिखा एक बार और लिखा तो पूरा ही लिखना, ना कि एक बार 7 लिख दिया या 6 लिख के छोड़ दिया, नहीं पूरा लिखना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बोले अभी तो हमने 10 का किया था, अब कितने का करेंगे, अब करेंगे 100 का। क्यों करेंगे 100 का एक ही बार में, इसलिए करेंगे क्योंकि 2 पर बार लगा है। कितने पे लगा है, 2 पर बार लगा है, तो इसीलिए करेंगे। देखिए अब ये क्या बनेगा आपका, तो हम करेंगे 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, तो 100 का गुणा करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और 100 का इधर करेंगे तो 2 अंक इधर बढ़ जाएगा दशमलव, यानी 267.67। बोले अब तो 2 ही अंक बचे दशमलव के बाद, यहाँ पर तो 4 हैं, तो अपनी मर्जी से और बढ़ा लो ना, दिक्कत कौन सी है उसमें, क्योंकि बार लगा है वो तो आगे बढ़ सकते हैं। समीकरण 2, बस समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, 2 में से -1 करने पर या घटाने पर लिख लो, ठीक है। समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो 100x में से हम घटाएंगे कितना, x बराबर 267.67 और माइनस कितना हो जाएगा 2.6767 घटा लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 100 में से x गया 99x, और ये 67 है ना पीछे, तो दशमलव के बाद तो 0 ही 0 आना है 4 बार, है ना, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो यहाँ 7 से 2 गया 5 बचा, और ये 26 पूरा, यानी 265। तो x बराबर आ जाएगा आपका 265/99 बराबर हम लिख सकते हैं 2 सही 67/99। यही आंसर आपका ट्रिक से आया था और यही आंसर आपका विधि से आया है। तो आशा करता हूँ ये मेथड और ट्रिक दोनों अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला वाला क्वेश्चन लेकर के, क्योंकि इसमें थोड़ा भिन्न है, क्योंकि एक अंक जो है दशमलव से पहले दिया है जिस पे बार तो है ही नहीं, और इस पे भी बार नहीं है, तो इसे हम दूसरे तरीके से, यानी क्या मेथड लगेगा इस पे, उसको हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। चलिए
तो इसको रफ करके मैं बताता हूँ उसको फटाफट एकदम आपको। तो अब इसकी बारी आई किसकी, 1 तो माना कर लेते हैं, तीसरे वाले का नंबर है, ठीक है, इसको कर रहे हैं। तो माना x बराबर 1.233, बोले अच्छा 3 आएगा, हाँ 3 आएगा। क्यों भैया, 3 पे ही तो बार लगा, 2 पे तो लगा नहीं, तो उसे हम रिपीट कर नहीं सकते। 1 तो बार है, उस पर तो लगा ही नहीं, उसको भी रिपीट नहीं कर सकते। अच्छा अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, वही काम करेंगे। क्या करेंगे, देखो अभी दशमलव के बाद 1 अंक पे तो बार लगा नहीं, तो पहले तो बेटा करेंगे इसमें 10 का गुणा। कितने का करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक खाली है ना, 1 अंक खाली है जिस पे बार नहीं लगा, चूंकि 1 पर लगा है। तो पहले हम इसको इधर करेंगे, परिवार में जोड़ेंगे इसको इधर, तो 10 का गुणा करेंगे पहले। इस तरीके से जब भी आ जाए तो पहले अगर 1 अंक बिना दशमलव के बाद 1 अंक है बिना छतरी के, यानी बिना बार के, तो हम 10 का करेंगे। 2 अंक है बिना बार के तो 100 का गुणा करेंगे पहले ही, ठीक है। ठीक है, चलिए ये समीकरण 1 हो गया। 10 का गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 10x बराबर 12.33। बोले अच्छा, तो 12.33 आ गया, बिल्कुल आ गया साहब। लो समीकरण 2 दे दिया इसको। बोले अब क्या करेंगे, अभी एक ये बचा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो अब समीकरण जो पहले 1 में किया था, समीकरण 1 में 10 का किया था, अब इसमें हम 10 का गुणा, यानी जो समीकरण 2 है ना उसमें 10 का गुणा करेंगे। तो फिर से पुनः 10 का गुणा करने पर किसमें, समीकरण 2 में, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा लिख रहा हूँ। पुनः 10 का गुणा करने पर, थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है मेरा, तो मैनेज कर लेना आप सभी लोग। एक बार इसको मैं हटा के करता हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। तो 10 का गुणा आप करेंगे, तो इसमें जब 10 का करेंगे 10 दाई 100 x बराबर 10 का इसमें करेंगे, 1 अंक दशमलव इधर बढ़ जाएगा, यानी कि 123 दशमलव क्या हो जाएगा 3। 1 अंक हमने अपनी तरफ से बढ़ा लिया, क्योंकि 2 अंक बाद है ना दशमलव, तो समीकरण 3 हो गया। बोले अब किसमें किसको हटाएंगे, अब तो 3 समीकरण हो गए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पहला वाला समीकरण छोड़ दीजिए। क्यों, ऐसी कंडीशन में फिर हम दूसरे और तीसरे समीकरण से काम चलाएंगे, क्योंकि अब समीकरण 3 में से 2 घटेगा। कौन घटेगा, 2, 1 का कोई काम नहीं बचा, ठीक है। समीकरण 3 बने तो 2 और 3 का काम रहेगा, 1 का कोई काम नहीं। समीकरण 3 में से 2 में से समीकरण 2 घटाने पर तो घटा लीजिए। तो ये 100x है और माइनस के ये 10x है, बराबर ये कितना आया था 123.33 और माइनस ये आ जाएगा 12.33, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 90x, 100 में से 10 गया बराबर, और ये 3 से जाएगा, ये तो 0 दशमलव, 3 से 2 गया 1, 2 से 1 गया 1, यहाँ पे दशमलव आएगा 1 मतलब 111 आ जाएगा, दशमलव का कोई महत्व नहीं रहेगा। x बराबर आ जाएगा 111/90, या फिर इसको हम सही बटे में लिख सकते हैं, तो 1 सही 21/90, ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उससे भी इतना ही आया था, और जो हमने मेथड बताया है उससे भी। और जिन लोगों की मेथड की आवश्यकता है वो मेथड से कर सकते हैं, और जिन लोगों को ट्रिक की आवश्यकता है वो ट्रिक का यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी आपको ऐसी ही ट्रिक वाले वीडियो और मेथड के साथ मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।